नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, यहां से लेकर अगर आप देखें क्लोजिंग तक 3:30 तक सब इस कार्यक्रम में बातचीत होगी। स्टॉक फ्यूचर्स पे कुछ ऑप्शन ट्रेड्स पे बातचीत करेंगे। सौमिल मेहता इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे हमारे साथ। मेहता साहब है ना, इस कार्यक्रम में अपना आउटलुक शेयर करने के लिए निफ्टी बैंक पर और तमाम स्टॉक फ्यूचर्स पे। सौमिल, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास आपके व्यूज़ के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट्स लेके आइए एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पर निफ्टी बैंक। अच्छा, एक बात मैं आज अपने बड़े खुले मन से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, कभी टेक्निकल्स पर शक शुबा होना या फिर टेक्निकल्स कितने खूबसूरत तरीके से काम करते हैं एंड विद इन टेक्निकल्स एवरेजेस का क्या किरदार होता है, अगर आपको समझना होना तो पिछले 10 दिन की निफ्टी और निफ्टी बैंक की चार्ट्स की रीडिंग कीजिएगा। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, दिल से कह रहा हूं मैं आपको ये बात। खैर, नाउ कम टू रियलिटी। वी आर एट डे हाई। देखिए, ये सारा का सारा मामला शुरू हुआ जब शुक्रवार के स्टैट्स आए। शुक्रवार के स्टैट्स में क्लियरली विजिबल था कि एक ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी को कॉलआउटर्स जोन एंजॉय कर रहे थे। वेदर इट्स 24,200 ऑन निफ्टी और वेदर इट्स 58,000 ऑन निफ्टी बैंक, वहां पे कॉलआउटर्स बने हुए थे, है ना। वो उस जोन को बाइसेक्ट नहीं होने दे रहे थे। कल सुबह मैंने कार्यक्रम में एक बातचीत कही थी, खुल के कही थी, बैंक निफ्टी इज ड्यू फॉर अ करेक्शन और a liquidation or a retracement towards 10 DEMA. Nifty bank is due for a correction or a retracement towards 10 DEMA. क्या खूबसूरती से निफ्टी बैंक का जरा इंट्राडे नहीं, पोजिशनल पे 10 DEMA ड्रॉ कर दीजिएगा। दोनों ही इंडस्ट्रीज कल क्रैक हुए, वजह कुछ भी हो, ग्लोबल हो, कॉस्पी हो, यूएस मार्केट हो, आए अपना किरदार अगर आप देखें बिल्कुल जो था ना, वो 10 DEMA और 20 DEMA ने अदा किया। एग्जैक्टली वहां पे लो लगाया और वहां से रिवर्सल। मैंने सुबह आपसे क्या बात कही थी, इट्स अ मेक और ब्रेक डे। वाई? अगर कल टेक्सचर के मुताबिक निफ्टी बैंक रिट्रेस हुए हैं तो उसी टेक्सचर को सम्मान देते हुए विद ड्यू रिस्पेक्ट कल के हम लो को रिस्पेक्ट देंगे। मैंने अपनी आज सुबह की ये जो व्यू था उसमें क्या लिखा था, कल का लो और बेस वन, कल का लो और बेस वन ऑन निफ्टी बहुत अहम है। दैट वाज 784 एंड 755, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और कल का लो 784। अगर हम इसको आज सुबह के 50 अंकों के गिफ्ट निफ्टी के ड्रॉप के बाद भी होल्ड कर रहे हैं, देन अ रिवर्सल ट्रेड विल वर्क फॉर यू। अ बाय ट्रेड, क्लियरली कहा था, जाके सुनिएगा उस वीडियो को। दिस विल वर्क फॉर यू, बाय फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ RS1। क्या खूबसूरती से अगर आप देखें, कल के लो को होल्ड किया, 800 को होल्ड किया, फिर एक रिवर्सल बना, कहां तक का 969 कल के ओपिनियन में व्यू था कि अगर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन 968 वायलेट होता है तो अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 832 इज पॉसिबल, और वो हुआ। और आप देखिए आज हम इंट्राडे में कहां गए, हाई 24,013। कहां तक जाना है हमें? आपने इस प्राइस प्रॉपर्टी के अंदर आज की आपने 50 डेमा को, आपने 20 डेमा को, आपने 10 डेमा को और आपने 23,800 के पुट राइटर्स को रिस्पेक्ट दी, और आप कहां तक गए, फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन, जहां पे अभी मैं देखा स्टैट्स नहीं देखे मैंने, बट 24,000 मैंने सुबह आपको क्या डिफाइन किया था, अगर आपकी वो सुबह दिमाग में हो, दैट वाज फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन, और आप गए वहीं पर। थोड़ा सा आप क्या कर रहे हैं, अब आप टर्बुलेंस फील कर रहे हैं। लिखिए इधर प्लीज ऑप्शंस के स्टैट्स, क्या दैट्स इनफ फॉर द डे? मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था, बिटवीन बेस वन एंड RS1 a consolidation is possible, a buy trade will work। लेके आते हैं स्टैट्स, आइए देखते हैं जरा। 24,800, ये 24,000 पे पुट राइटिंग है, बट द मोस्ट एग्रेसिव पुट राइटिंग टुडे इज एट 23,900। दैट्स गुड। यानी कल के वनस्पत आपका आज का पुट राइटर्स का जोन ये कह रहा है वर्सेस 23,800, इट्स 23,900 जहां पे उसका कन्विक्शन बन रहा है टू कॉल इट एज अ बेस। अभी क्योंकि अभी हमने 24,000 के ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू किया है, तो एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेड आगे निकल चुका है, याद रखिएगा, बहुत ही खूबसूरत। अब हमें दिमाग कब लगाना है, आइदर अगेन वी गेट अ डिप टुवर्ड्स कहां पे 23,900, और एल्स एक बार फिर से रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। हम क्या देख रहे हैं कि 24,100 का कॉलेटर थोड़ा घबराया हुआ है, वो एक एग्जिट ढूंढ रहा है, 10 लाख शेयर कम हुए। सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग कहां पर है, 24,000 पे। अगर हम 24,041 के जोन को क्रॉस करते हैं, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 24,109 एंड द मोस्ट डिफिकल्ट जोन 147 इज पॉसिबल। 147 क्या है,
100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। 5 दिन आप उस ट्रैजेक्टरी में रहे लेकिन आप क्रॉस नहीं कर पाए। बट लेट्स सी, अब आपके पास एक कूलिंग ऑफ हो चुकी है, अब आप एक रेस्टलेस मोड में नहीं है, दैट्स गुड। बट इसमें कोई तो राय नहीं कि आपको थोड़ा सा सपोर्टिव जो एनवायरनमेंट है वो ग्लोबल मार्केट्स का चाहिए। इट्स निफ्टी। अब आइए निफ्टी बैंक पर। मुझे इससे ज़्यादा उम्मीद थी कि कल ये बहुत एक तर्कसंगत डिप देगा। 10 डेमा एग्जैक्टली इसका लो था। क्या बात हुई थी सुबह? 10 डेमा और 57,000 का पुट राइटर। 57,010 के ऊपर के किसी डिप को आप बाय कीजिएगा। 57,000 अगर स्क्रीन पे कायम है तो बाय ट्रेड आपके फेवर में जाएगा। उसके बाद ये टेस्ट करेगा RS1 की ट्रैजेक्टरी। लो क्या है? 57,074। पहला रेजिस्टेंस लेके आइए, फिर क्या ट्रैजेक्टरी हिट करेगा? वो था 477 और मेरे ख्याल से 641। वो निकला तो ये जिस पैच को होल्ड करेगा, स्ट्राइक करेगा, दैट इज 57,889, 58,078 और उसके बाद 267। इंट्राडे हाई क्या रहा? 128 का। हम जो आज सोच के आए थे ना, आप यकीन मानिए वो पूरा स्क्रीन पे प्ले आउट हो चुका है। नंबर टू नंबर, लेवल टू लेवल, एवरेज टू एवरेज, जोन टू जोन और ऑप्शन राइटर टू राइटर जोन। इस सेशन से और कुछ महत्वाकांक्षाएं करना गलत होगा। बट एक फिर कह रहा हूं बात, एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। लुक एट 58,000 की स्ट्राइक्स क्या कह रही हैं। उसके बाद चलते हैं सोमिल के पास, उनके व्यूज के लिए। 58,000 का बैंक निफ्टी का कॉल राइटर अभी सुबह सुबह करीब करीब वहां पे 18 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ था, अब 4 लाख घट गए हैं। यानी वो एक अग्रीमेंट दे रहा है अलॉन्ग विद 58,500 कॉल राइटर्स कि हाँ, नाउ यू हैव अ स्कोप ऑफ ट्रेवलिंग अबव 58,100। देखिए इस आंकड़े के मुताबिक फिर रेजिस्टेंस के पेट लेके आइएगा। नाउ दैट RS1 जिसको हम सुबह छोड़ चुके हैं 10:30 के आसपास, दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। क्यों? आप क्या देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? पुट राइटिंग भी हो रही है, यानी अ ड्रिफ्ट कोलैप्स टुवर्ड्स इंट्राडे 464, 661। हम उसमें एक जुगत लगा सकते हैं टू बाय। और फर्दर अगर हम इस 58,267 को विदाउट एनी रिट्रेसमेंट अगर क्रॉस करते हैं तो ऊपर की तरफ हमने क्या देखा? अभी 58,500 कॉल राइटर बाहर निकल रहा है। अ स्कोप ऑफ मूविंग टुवर्ड्स 58,500 इज क्वाइट पॉसिबल। ये था मेरा व्यू आज निफ्टी बैंक पर। अब चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल नमस्कार। सोमिल, आपका सेंस क्या कह रहा है निफ्टी बैंक पर? कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इंडिसेस को? गुड आफ्टरनून वीरू। डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। आज बहुत ही अच्छा मूव देखने मिला है इन बैंक निफ्टी, और बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो अपने प्रीवियस स्विंग हाइज ऊपर में तोड़ रहे हैं। जो प्रीवियस वीकली स्विंग हाइज हैं या हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुए हैं, दैट इज अ वेरी एनकरेजिंग पार्ट। व्यू पॉजिटिव रहेगा। बाय ऑन डिक्लाइंस की ही स्ट्रैटेजी रखें। इनफैक्ट देयर आर अ लॉट ऑफ स्टॉक्स जहां पर जो स्विंग हाइज निकले हैं, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हैं, तो वहां पे तो फ्रेश बाइंग भी बनती है। लार्ज कैप्स, स्मॉल कैप्स, फाइनेंशियल्स में भी बहुत अच्छे मूव्स हैं। लेकिन और एक सेक्टर है जो मुझे अभी भी बहुत ही अच्छा लगता है, दैट इज फार्मा। फार्मा को लेके चलना है, बिकॉज वहां पर भी हमें ये बहुत सारे स्टॉक्स ने एवरेजेस को रीटेस्ट किया, थोड़ा सा करेक्ट हुए, साइडवेज करेक्ट हुए और वहां से ऊपर की तरफ वापस से ब्रेकआउट मिला। नाउ बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है एज अ टारगेट, वो 59,280 का जो प्रीवियस स्विंग हाई है वहां तक के टारगेट्स बन रहे हैं। और आज का जो लो है दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशियल, विच इज वेरी क्लोज टू 10 डेली मूविंग एवरेज एज वेल फॉर बैंक निफ्टी। जो मैं बता देता हूँ, 57,260 ये लेवल बहुत ही क्रूशियल हो जाएगा अब शॉर्ट टर्म के लिए। सो डेफिनेटली जो प्रीवियस स्विंग हाइज है वो टूटे हैं, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल ऊपर की तरफ, नेक्स्ट वेव का जो टारगेट है वो 59,280 का आ रहा है। सो दिस इज माय टारगेट फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी में अभी भी हम वो रेंज के अंदर ही है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से जो स्टॉक्स चल रहे हैं और जो हैवी वेट्स फिर से चलना शुरू हुए हैं, मुझे लगता है कि ये रेंज भी ऊपर की तरफ टूटेगी। सो निफ्टी में मेरे जो ऊपर में टारगेट्स हैं वो 24,440 है, विच इज 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके ऊपर जो स्विंग हाई है 24,600 का, वहां तक के टारगेट्स रहेंगे। लेकिन ये यहाँ पर एक बार सस्टेन हो जाए तो मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में हमें 25,100 150 के आसपास के टारगेट्स मिल सकते हैं इन निफ्टी। सो बुलिश ऑन बोथ द इंडिसेस, और मुझे लगता है कि यहाँ से बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। एंड स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे अच्छे मौके हैं जो अभी वेरी रिसेंटली ब्रेकआउट मिले हैं। जी हाँ, और एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, उसके बाद हम स्टॉक फ्यूचर्स पे उतरेंगे। आपको एवरेजेस पर सपोर्ट लिया आपने, वो प्रूव करना था।
आपने कर दिया, अब आपको उस ट्रेजेक्टरी में दोबारा नहीं जाना है। इफ़ यू आर डे ट्रेडर और डे ट्रेडर के लिए देखिए काम पूरा हो चुका है, लेकिन अगर आपका कोई पोजिशनल सेंस है तो याद रखिएगा, फिर कह रहा हूँ, अब आपको एवरेज की ट्रेजेक्टरी में नहीं जाना है। सिंपली मीन्स आपको 23,900 को अब सरेंडर नहीं करना है, अदरवाइज आज के लोग का कोई मीनिंग नहीं होगा, है ना। 23,900 को आपको रिविजिट नहीं करना है, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। अब आपको एटलीस्ट 57,500 को रीटेस्ट नहीं करना है। अब एक काम करते हैं, चलते हैं स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ। बताइए सौमिल, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो फाइनेंशियल्स में से ही पिक कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स मिले हैं। द फर्स्ट वन इज आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक प्रोबेबली सबके रडार में होगा क्योंकि प्रीवियस वीक के भी हाईज निकले हैं, प्लस 200 डेली मूविंग एवरेज पे पूरा कंसोलिडेशन था, वो ऊपर की तरफ टूटा है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन से बहुत ही बढ़िया मूव लग रहे हैं मुझे, और यहाँ से मुझे लगता है कि और भी अच्छे मूव्स इन द मीडियम टर्म भी देखने मिल सकते हैं। इन द शॉर्ट टर्म एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1340 पे, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 1450 पर, लेकिन मुझे लगता है कि 1450 के बहुत ऊपर जा सकता है, सो कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस। दूसरा स्टॉक है एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस में भी बहुत बढ़िया ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिला है, टेकिंग सपोर्ट एट 10 डेली मूविंग एवरेज। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं। 2 हफ्ते पहले 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके एक बहुत ही बढ़िया रैली ऊपर की तरफ शुरू हुई थी, और अब मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू रहेगी इन द शॉर्ट टर्म इन द मीडियम टर्म बोथ। स्टॉप लॉस रखेंगे 286 पर और टारगेट रहेगा 310। ओके, यहाँ पे सौमिल जी के 3 ट्रेड्स भी हो गए। एल&टी फाइनेंस में आपको सुबह भी समझा रहा था कि हमने शुरुआती 4-5 मिनटों में स्पॉट कर लिया था इसको। एक बहुत ही बेहतरीन एनबीएफसीज में मूव इसका, एक स्लोपिंग नॉर्मल चैनल को बाइसेक्ट किया, और शॉर्ट कवरिंग देखिए किस प्रकार की हो रही है। 27 लाख शेयर घटना, आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट होल्डर्स डिसाइसिवली बैकफुट। एल&टी फाइनेंस रिटर्न का लक्ष्य यहाँ पर है। 3 ट्रेड्स आई होप आपने नोट कर लिए होंगे, स्क्रीन पर रहेंगे भी, लेकिन अब हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे सेंसेक्स की प्लेसमेंट की। कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है गुरुवार को, वहाँ के स्टैट्स क्या कह रहे हैं, सेंसेक्स का व्यू क्या है सौमिल का। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं और बात करते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। एक बार आप सेंसेक्स लेके आइए, है ना, सेंसेक्स लेके आइए। ट्रेजेक्ट्री क्या है सेंसेक्स की, वहाँ देखते हैं उसको, उसके बाद आगे बात करेंगे। इट्स 76,855। सौमिल, अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप वीकली एक्सपायरी को अप्रोच कर रहे हैं, और कंट्रीब्यूटर्स को अगर आप देखें तो जिनका काफ़ी बड़ा वेटेज है सेंसेक्स में, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है, और इनका टेक्निकल पैटर्न, हम सुबह आईसीआईसीआई बैंक पे टाइम स्पेंड भी कर रहे थे। क्या लग रहा है, आई मीन सेंसेक्स के लिए वीकली एक्सपायरी कहाँ होगी, क्या सजेशन, मतलब ऑप्शन स्टैट्स और इन कंट्रीब्यूटर्स को देखिए आपको लग क्या रहा है? सेंसेक्स में ओवरऑल डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी के जैसे ही ऑलमोस्ट पैटर्न्स हैं, और वहाँ पे जो ब्रेकआउट्स मिले हैं और जो मूव्स देखे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वेरी सिमिलर। और मेरा सेंसेक्स में जो टारगेट है वो नेक्स्ट टारगेट 78,300 के आसपास का है, जो प्रीवियस स्विंग हाई है। जो रेंज है विच इज बिटवीन 77,500 रेजिस्टेंस है, और नीचे में 76,000 का सपोर्ट है। अब 76,000 का जो सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता कि नीचे की तरफ टूटेगा, तो डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव। जो डेटा है ऑप्शंस डेटा, वहां पे 76,000 पे अच्छी खासी राइटिंग है, तो मुझे लगता है कि वो एक सपोर्ट बन गया है अब 76,000 पे। यहाँ पे डेफिनेटली एक कॉल ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। 76,800 का जो कॉल ऑप्शन है वो ऐड कर सकते हैं, यही एक्सपायरी का 25th का अराउंड 370 380 के आसपास का चल रहा है। यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे 270 के आसपास, और ऊपर में मुझे लगता है कि जो हिसाब से इस समय
हेवी वेट्स ब्रेकआउट दे रहे हैं और मार्केट में जो मोमेंटम है उस मोमेंटम से मेरा टारगेट ये कॉल ऑप्शन का वुड बी 600, प्रॉब्ली 550 600 के आसपास के टारगेट्स हैं, थोड़े से अग्रेसिव टारगेट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है ये अचीवेबल है। तो व्यू पॉजिटिव, सेंसेक्स में 76,000 का क्रूशल सपोर्ट, और मुझे लगता है कि ऊपर में बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, विच इज नेक्स्ट टारगेट वुड बी 78,000। जी हाँ, एक बार सेंसेक्स का इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा प्लीज़। देखिए, जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें अब कन्वर्जन जो है ना, कन्वर्जन मतलब अब पुट राइटर्स का शिफ्ट कहाँ पर है। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस्ड है अभी भी वाई, वो है 76,000 के स्ट्राइक में, इसीलिए शामिल कह भी रहे हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। बट अब 76,400 पे और सबसे ज़्यादा 76,500 पे बिल्डअप है आउटस्टैंडिंग वाई, है ना। यानी अब 76,500 पे एक बेस कन्वर्ट हो रहा है बहुत, अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें। और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वो अलाइंड है, वो है 77,000 की स्ट्राइक पे, करीब 1,44,000 का, तो एक रेजिस्टेंस है। मान लीजिए अगर ये 77,000 क्रॉस कर गया, 77,050 की ट्रैजेक्टरी शामिल, तो क्या लग रहा है, मीन उसके बाद 250, 300, 350 पॉइंट जोड़ना पॉसिबल है कल पे के सेशन में? एब्सोल्युटली, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आज के सेशन में ही एक अच्छा खासा मूव आ सकता है, लेकिन कल तक के सेशन में टू बी अ लिटिल कंजर्वेटिव 77,470 का जो प्रीवियस स्विंग हाई था, वहां तक तो मुझे लग ही रहा है कि वहां तक जा सकता है। एंड जिस हिसाब से हैवीवेट्स के पार्टिसिपेशन है, मुझे लगता है कि निफ्टी में और सेंसेक्स में, दोनों में ही जो प्रीवियस स्विंग हाई है, सेंसेक्स में 77,470 का, वो एक क्रूशल रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट 2 दिन में आ सकता है। ओके, चलिए, तो ये सेंसेक्स की बात हो गई जनाब। प्लेसमेंट अच्छी है, आई मीन अब आपका 76,500 पे एक बेस कन्वर्ट हो रहा है। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है अभी। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। और निफ्टी तेज 997, यानी वो 40 पॉइंट उनसे थोड़ा जूझता हुआ, इसमें कोई राय नहीं है। अब आते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड पर। बताइए सोमल, क्या पिक कर रहे हैं आप? ऑप्शन ट्रेड में मैं पिक कर रहा हूँ निफ्टी का कॉल ऑप्शन, 24,000 की स्ट्राइक प्राइस। जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मार्केट में एक अच्छा मूव आ सकता है इन द नेक्स्ट प्रोबेबली अ वीक, और इसलिए मैं 24,000 का कॉल ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। 38 जून का जो स्ट्राइक एक्सपायरी डेट है वही चूज कर रहा हूँ। इस समय चल रहा है 156 के आसपास, 156 157 के आसपास, और यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे 134 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 200। शुक्रिया आपका सोमल। 24,000 की कॉल आपको लेनी है इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी की। ब्रेक के लिए नमस्कार।